नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। आइए रुक करते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर। खबर सुपौल से है, जहां त्रिवेणीगंज स्थित अनूप लाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज के एनएसएस के छात्र रंजीत कुमार सिंह का गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में अपने एक अभिभावक के साथ साक्षी के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर कॉलेज के कर्मी एवं एनएसएस के छात्र छात्राओं में हर्ष का माहौल है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न कार्यक्रम में सक्रियता के कारण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय पटना के क्षेत्रीय निदेशक गिरधर उपाध्याय द्वारा स्पेशल गेस्ट के रूप में छात्र का चयन किया गया है। हमारे महाविद्यालय से एनएसएस में जो बच्चे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उसमें कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में चयन हुआ है। इसके लिए मैं सबसे बधाई देना चाहूँगा। हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक गिरधर उपाध्याय जी हैं, मैं ये महाविद्यालय उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और अपेक्षा भी रखता है कि उन्होंने गतिविधि को देखते हुए हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं को बराबर चयनित करके वहाँ भेजते रहते हैं। इसके लिए उन्हें मैं कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब की बार किसका सिलेक्शन हुआ? इस बार रंजीत कुमार सिंह का कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में चयन हुआ है और उनको सारे खर्च भारत सरकार देगी और उनके साथ एक गार्जियन भी गया है, उनकी माँ भी गई है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे एनएसएस से नहीं जुड़े? तो मैं चाहूँगा कि एनएसएस से हमारे यहाँ 3 यूनिट है और सभी छात्र छात्राएं यदि एनएसएस से जुड़ते हैं तो हम उसके लिए और सा भी कार्यक्रम, जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें सहभागिता बढ़ेगी और कॉलेज का नाम और अधिक फैलेगा, बढ़ेगा। खबर कटिहार से है, जहां लावा स्टेशन पर रेलवे, एनडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो सभी विभागों के द्वारा किस तरह से ऑपरेशन चलाकर लोगों के जान माल का कम से कम नुकसान हो, ये कोशिश की गई। मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होती है तो उस समय अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के द्वारा समझने की कोशिश की गई। इस मौके पर मौजूद एनडीआरएफ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद एक्सरसाइज होता है कि कैसे रेल दुर्घटना होने पर बचाव कार्य रेलवे द्वारा की जाए, उससे दर्शाना होता है ताकि आपदा को संकट से बचाया जा सके। मॉक ड्रिल बेसिकली एक एक्सरसाइज है हमारे स्किल सेट को चेक करने का। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज हम लोगों ने एनडीआरएफ और रेलवे के ऑर्गेनाइज की है। ये 2 दिवसीय एक्सरसाइज थी, जिसमें कल जो है टेबल टॉप मीटिंग हुआ और आज हम लोग फिजिकली साइट लावा स्टेशन पे ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। खबर सुपौल से है, जहां जिले के त्रिवेणीगंज स्थित अनूप लाल यादव महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला नोडल अधिकारी प्रोफेसर विद्यानंद यादव द्वारा पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापक गण, शिक्षक गण, कर्मचारी गण एवं एनएसएस के स्वयं सेवक शामिल हुए। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किया गया तथा उन्हें नमन किया गया। खबर कटिहार से है, जहां पुलिस ने लुटेरी लेडी गैंग को बेनकाब किया है। कोड़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज के 3 गिरफ्तार महिला जो पूरे मामले पर पुष्टि करते हुए एएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि सहायक थाना पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया है। आंगनबाड़ी सेविका रीना देवी मिचाई बारी सेंट्रल बैंक से 27,000 नगद राशि लेकर लौट रही थी। ई रिक्शा से घर के पास उतरने के बाद जब वो महिला ने अपनी बैग को चेक किया तो उनके बैग से 27,000 रुपए गायब थे। आनन फानन में उन्होंने सहायक थाना पहुंचकर आवेदन दर्ज करवाया। जब दूसरे दिन वो बैंक आई
तो तीनों महिला उनके साथ ई रिक्शा में बैठी थी वो लोग फिर से बैंक में मिल गए। इसके बाद पीड़ित महिला ने शक के आधार पर उन महिलाओं को रोककर हंगामा मचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। तब पुलिस ने उन तीनों महिलाओं को रोककर शक्ति से पूछताछ की तो तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बड़ी बात यह है कि उन लोगों के पास से बैंक से चुराए गए 27,000 रुपए नकद बरामद कर लिए गए। हम सेंट्रल बैंक से उपसहार की राशि उठाने आए थे। इसी बीच में जो है ना पुलवा के पास 3 लेडीज मेरे पास बैठ गई टोटो में, और इसी बीच में जो मेरा पर्स से पैसा निकाला गया तो हमको मालूम भी नहीं हुआ। और जो हम चौक सिमंदी चौक गए तब मालूम हुआ कि मेरा पर्स में पैसा नहीं है। फिर सहायक थाना के पास जो है हम एक आवेदन दिए। जी, एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उनके द्वारा सेंट्रल बैंक से कुछ देर पहले 27,000 रुपया निकाला गया है और टोटो से बैठ के जब वो जीआरपी चौक में उतरी तो उनका पैसा गायब हो गया। उससे जब आवश्यक पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 3 महिलाएं भी उनके साथ उस टोटो में बैठी थी। बाद में हम लोगों ने सीसीटीवी और अपने गुप्तचरों से जब पता किया तो ये तीनों महिलाएं जुलाबगंज की पाई गई। खबर कटिहार से है, जहां जिले में नशे के खिलाफ कटिहार पुलिस विशेष अभियान चला रही है। ऑपरेशन क्लीन फेज 2 को लेकर भी कटिहार पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में कटिहार नगर थाना पुलिस ने जूट मिल और अरगरा चौक के बीच से प्रतिबंधित कोडिन सिरप और स्मैक के खेप को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लग्जरी वाहन के साथ साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित कप सिरप को लगभग 300 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद कोडिन कफ सिरप की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए बताया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर में परमिंदर सिंह और मुन्ना कुमार शामिल है। पुलिस के इस उपलब्धि में जिले के कई चर्चित लोगों का इस पूरे रैकेट में शामिल होने की चर्चा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑपरेशन क्लीन का फेज़ 2 चल रहा है। ऑपरेशन क्लीन के फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे उन पर फोकस करते हुए गिरफ्तारियां की थी, और ऑपरेशन क्लीन का फेज़ 2 में हमारा फोकस था कि जो भी बड़े बड़े ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि बड़ा सामान मंगाते हैं और छोटे छोटे लोगों को देते हैं, उस पर फोकस किया जाए। तो उसी क्रम में 2 सफलताएं कटिहार पुलिस को मिली हैं पिछले 2 दिन के अंदर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे। धन्यवाद।